अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ लर्न विद फारीना असलम में। जैसे कि आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सैम्पल पेपर पीएसटी का, और उसके हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन हमें गिवन होती है इंग्लिश में, वैसे ही हमें सिंधी और उर्दू वर्शन में भी गिवन होती है। तो मैंने आज इन दोनों को ही सॉल्व करना है। तो ये पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हमारे जनरल सब्जेक्ट्स भी हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स पर भी आएंगे। तो पूरे कंप्लीट सैम्पल पेपर को हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज तो मैं पार्ट 1 को सॉल्व करूंगी, उर्दू और सिंधी दोनों, ताकि उन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम आप उर्दू में समझाती हैं तो सिंधी में समझाएं, अगर सिंधी में समझाती हूँ तो इस तरह आता है कि मैम आप उर्दू का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो मैंने सोचा ये दोनों ही किए जाएँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग करेंगे सिंधी से, उसके बाद हम आएंगे उर्दू पर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, जिसमें हम जो है ना रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद जो कॉम्प्रीहेंशन हमें गिवन है और उसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। साथ साथ मैं समझाती आऊँगी कि किस तरह और क्यों हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें जो गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेठ ॾिनल इबारत पढ़ी सवाल नंबर फर्स्ट खां 2 जा मुनासिब जवाब चूंडियो। हाँ ही असांखे एक तरह की स्टोरी ही गिवन है, जैसे असां रीड कयूं था तो आइडियो थी वेंदो त स्टोरी है, किस्सो है, या अञा भी ॿियो कुझु आहे। त स्टार्ट था कयूं। हिकु कांव झिरकीअ खे चयो त अॼु त उॾामण जो मुक़ाबिलो करियूं, अचु त उॾामण जो मुक़ाबिलो करियूं। तंहिं ते झिरकी राज़ी थी वई। कांव कुझु नंढा पथर गॾु कया ऐं झिरकीअ खे चयो त जेको हिननि मां हिकिड़ो पथर पंहिंजे चुंभ में खणी दरिया जे ॿिए भर वेठल तितर ताईं अॻु में पहुचाईंदो, उहो मुक़ाबिलो खटे वेंदो। ईअं चई ॿई पखी हिकु हिकु पथर पंहिंजे चुंभ में खणी उॾामण लॻा। कांव जॾहिं दरिया जे मथां पहुतो ऐं पोइ ते मुड़ी ॾिठाई त झिरकी तमामु पोइ ते रहिजी वई हुई। कांव खे रोंशो लॻो ऐं झिरकीअ खे चिड़ाइण ऐं तिखो उॾामी अचण लाइ ज़ोर ज़ोर सां सॾु करणु शुरू कयाईं। सॾु करण लाइ जीअं ई वात खोलियाईं त संदसि चुंभ में झलियल पथर वञी दरिया में किरियो। तंहिं ते ॾाढो परेशान थियो ऐं ॿियो पथर खणण लाइ वापसि मोटियो। जेसिताईं ॿियो पथर खणी दरिया में पार तितर ताईं पहुतो त छाड़े त झिरकी त अॻु में ई तितर ताईं पहुची मुक़ाबिलो खटे चुकी आहे। उन ते वीचारो ॾाढो शर्मसार थियो। हाणे असां उन सां रिलेटेड उन जा ॾिनल एमसीक्यू सॉल्व था कयूं। त छा लिखियलु आहे त हीअ इबारत कहिड़े सनफ़ सां वास्तो रखे थी? कहाणी, किस्सो, लोक कहाणी या आखाणी? त जंहिंमें असांजो करेक्ट आंसर थी वेंदो आखाणी। अहिड़े तरीक़े सां ॿियो चयलु आहे त कांव जो मोनस चूंडियो। त कांव जो मोनस छा थींदो? कांगी, जंहिंजो करेक्ट आंसर छा थी वेंदो हलियो? असांजो डी थी वेंदो हलियो। उनखां पोइ छा था चवनि त हेठि ॾिनल शाइरी पढ़ी सवाल नंबर 3 खां 4 जा मुनासिब जवाब चूंडियो। त हिन में असांखे जेको ॾिनल आहे शाइरी, अचोड़े भेनर रांदि रचायूं, नंढड़ी गुॾड़ीअ खे परणायूं, अचो गुड़ीअ खे ज़ेवर पायूं, भर्त भरियल पोशाक ढकायूं, गुलनि फुलनि जी सेज विछायूं, ॾाज ॾियूं ऐं घोर घुमायूं, गॾिजी गीत ख़ुशीअ जा ॻायूं, नंढड़ी गुॾड़ीअ खे परणायूं। सवाल छा आहे हिन सां रिलेटेड? हिन शाइरी में इस्तेमालु थियल लफ़्ज़ घोर जी हम मायना चूंडियो। हम मायना जी छा थी वेंदो असांजो? हिते सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आहे, निहारणु। उनखां पोइ अचे थो असां वटि चौथों एमसीक्यूज़ त हीअ सिटूं शाइरीअ जे कहिड़े सनफ़ सां वास्तो रखनि थियूं? बैत सां, गीत सां, सहरो, नज़म? त इन में असांजो करेक्ट आंसर छा थी वेंदो हलियो? हीअ हिकु तरह जो गीत आहे, जंहिंमें असांजो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर थी वेंदो हलियो। उनखां पोइ अचूं था सवाल नंबर 5 खां 6 जा मुनासिब जवाब चूंडियो। लफ़्ज़ जेतोणीक जो मक़सदु सम्झायो, उनखां सवाइ, उन हूंदे बि, उनखां पोइ, उनखां अॻु में। त इन में जेको असांजो करेक्ट आंसर थींदो उहो असांजो थी वेंदो बी ऑप्शन, उन हूंदे बि। उनखां पोइ 6 अचूं था त हेठि ॾिनल फ़िक्रनि मां इस्तलाह चूंडियो। मददगार थियणु, नुक़सानु सहणु, इल्ज़ाम लॻणु या अखि ॾेखारणु? हाणे इस्तलाह असांजो इन में छा थी वेंदो? अखि ॾेखारणु, जंहिंजो डी ऑप्शन असांजो करेक्ट आंसर आहे। हाणे असां सॉल्व कंदासीं उर्दू जो। त पोइ अचूं था उर्दू जी तरफ़।
तो अब देखते हैं हम उर्दू को। तो इतना बड़ा पैराग्राफ गिवन है, इसको पढ़कर मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं आप लोगों को टू द पॉइंट बताती हूँ। तो यहाँ पर हिस्सा अव्वल में क्या कह रहे हैं कि आपको नसर गिवन है, जिसे आप रीड करें। रीड करने के बाद नीचे दिए गए MCQs को सॉल्व करें। 2 MCQs हैं, तो मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले जो MCQs हमें गिवन है, ज़ेर नज़म इबारत अदब की सनफ़ से जिसे कहते हैं खाका, सवाए उम्री, शख्सियत निगारी या आप बेती। तो यहाँ पर जब आप इसको रीड करेंगे तो इससे आपको ये आइडिया होगा कि इसमें किसी शख्सियत की जो है ना बात की जा रही है, जैसे कि बी अम्मा की बात की जा रही है कि वे उनका क्या किरदार था, क्या बातें थीं, तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें क्लियर की जा रही हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शख्सियत निगारी हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड की तरफ। तो यहाँ पर हम आते हैं सेकंड में, हमें क्या कह रहे हैं कि दर्द वाला नसर पारे में ख़त कशीदा जुमलों में 3 रमूज़ औकाफ मुश्तमिल हैं। तो यहाँ पर आप देखें क्या कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर आप देखें कि एपोस्ट्रॉफी होगी और उसके बाद फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, ये तमाम चीज़ें हमारी इस पैराग्राफ के अंदर यूज़ हो रही हैं, जिसे हम इंग्लिश में पंक्चुएशन भी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है, यहाँ पर वावीन और ख़त्मा हो गया, तफसीलिया हो गया, ये तमाम चीज़ें जो आती हैं वो हमारी किस में आती हैं, ख़त्मशुदा, जैसे कि हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। वावीन जो कि हमारा एपोस्ट्रॉफी टाइप आ जाता है। तो इस तरह की 3 चीज़ें जो है हमारे इस पैराग्राफ के अंदर यूज़ हो रही हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि हिस्सा दोम की तरफ। ये हमें एक तरह से नज़म गिवन है, उछलो कूदो आओ बच्चों, गीत खुशी के गाओ बच्चों। तो ये तो सबने ही पढ़ी होगी, जो कि हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़कर ही आते हैं। ये तो यादगार पोएम्स होती हैं हमारी। तो अब आते हैं हम थर्ड MCQs की तरफ। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि दर्ज वाला नज़म की हौयत की निशानगी कीजिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप इसमें बताएं कि इसमें किस बात की जो है ना निशानगी की जा रही है, किस किस्म की नज़म है, उसे हमें बताना है कि ये जो हमें नज़म दी हुई है ये हमारी किस किस्म की है। तो इसमें आप देखें कि उछलो कूदो आओ बच्चों, गीत खुशी के गाओ बच्चों। तो इसके अंदर ये बार बार पॉइंट क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। दैट मीन कि ये इस चीज़ को तरजीह दी जा रही है और कोई चीज़ हमें बताई जा रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना। दैट मीन कि इसमें जो हमें गिवन ऑप्शंस में जो हमारा हमें आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तरजीह बंद नज़म। दैट मीन कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि 4 में हमें कह रहे हैं मज़कूरा नज़म का हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल है, जिसे शायराना इस्तिलाह में कहते हैं। अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं, जिसमें जिस भी नज़म के अंदर 6 मिसरे आ जाएं उसे हम क्या कहते हैं, मज़दद कहते हैं। जिसमें हमारा जो है बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं हिस्सा सौम पर। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सवाल नंबर 5 और 6 के जो दुरुस्त जवाबात की निशानदेही कीजिए। तो गुलाम के मोनस क्या होगा, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 6 पर। खाली जगह पुर करने के लिए दुरुस्त अल्फाज की निशानदेही कीजिए। डॉक्टर अहमद माहिर है, हर अमराज का, हर मरीज़ा का, हर मर्ज़ का या हर मराइज़ का। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हर मर्ज़ का। दैट मीन के सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है।